तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन है 041, जो मैक्स मार्क्स 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का, जिसका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चन बच्चों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन डी का। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पे जो क्वेश्चन गिवन है, 34 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल में 3x + 2 द एक्सिस। ध्यान रखना बच्चों x एक्सिस है एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल में -1 से x इक्वल में 1। तो ध्यान रखना बच्चों, पहले इस लाइन का क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ध्यान रखना x एक्सिस के अबाउट है, यहाँ अंडरलाइन करना बच्चों, की पॉइंट का x एक्सिस है और x का कोऑर्डिनेट आपको ध्यान रखना -1 से ले आए +1 तक है। पहले क्या करेंगे बच्चों, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। निकालने के लिए x को क्या करना है, पहले 0 करेंगे। x को जब 0 करेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, y का जो रिजल्ट आएगा x का जब 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 का आ जाएगा 0 हो जाएगा और प्लस का 2, तो 0 + 2, तो y का यहाँ से जो रिजल्ट आ गया बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड केस में क्या करेंगे बच्चों, y को 0 करेंगे। तो y को 0 करेंगे तो यहाँ से y के जब क्या यूज करेंगे 0, तो 0 इक्वल में 3x + 2 + 2 है तो उधर जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल में 3x। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा -2/3। अब उसका क्या बनाएंगे बच्चों, बॉक्स बनाएंगे। जो 10वीं क्लास में बच्चों पढ़े थे उसी तरह का क्या करना है, इसमें पहले लाइन का खींचेंगे, यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y। x का जब रिजल्ट 0 रखे थे, ध्यान रखना x का रिजल्ट 0 रखे थे, उस समय y का रिजल्ट कितना था, 2 आया था। जब y का रिजल्ट बच्चों 0 रखे थे तो उस केस में x कितना था, -2/3 है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसी के हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। इधर होता बच्चों x प्लस का x, इधर होगा माइनस का x और इधर होगा बच्चों प्लस का y, नीचे होगा माइनस का y। माइनस का y बच्चों दिखा देते हैं। अब क्या करें, यहाँ पे नंबरिंग कितने तक है बच्चों, y का रिजल्ट 2 तक है तो यहाँ रखते हैं 1 और यहाँ पे रखते हैं 2। उसी तरीके से यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, ये ओरिजिन है 1 2 और x में रिजल्ट -1 और -2। x का जब रिजल्ट 0 है उस केस में y का रिजल्ट कितना है, +2 बच्चों। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा 0,2। सेकेंड केस में बच्चों y का रिजल्ट 0 है, उस केस में x का क्या -2/3। -2/3 का मतलब हुआ बच्चों, -2/3 को जब डिवाइड करें तो 0.66 आएगा माइनस में। तो इसका मतलब हुआ कि 0 से क्या है, ज़्यादा है और 1 से क्या छोटा। तो मान लेते हैं पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को, दोनों लाइन को क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, एक लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। और x एक्सिस -1 से लेकर क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, +1 है। क्या बच्चों, -1 से लेकर +1 तक है। तो यहाँ पे बच्चों जो पॉइंट है, पॉइंट का आपको नाम ध्यान रखना -2/3 है। क्या -2/3 या -2/3 0 है। लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो कोऑर्डिनेट गिवन है, ध्यान रखना x इक्वल में -1 से लेकर 1 तक है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है बच्चों, x का जो कोऑर्डिनेट है -1 से लेकर 1 तक, मतलब -1 यहाँ पे है तो ग्राफ को बच्चों कुछ इधर आएगा, मतलब कुछ एरिया इधर आएगा। तो 2 पार्ट में इस एरिया को ब्रेक करेंगे। पहला एरिया बच्चों नीचे आ रहा है और दूसरा एरिया x इक्वल में 1 है। ये -1 का बच्चों यहाँ पे आ गया +1, मतलब यहाँ पे जो टच करेगा ये वाला पार्ट आएगा, मतलब पूरे एरिया क्या करना, फाइंड करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें 2 पार्ट में एरिया निकलेगा। एक तो निकलेगा x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में और एक निकलेगा x एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में। यहाँ पे लिमिट क्या होगा बच्चों, ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट ब्रेक होगा, क्योंकि इस वाले में फंक्शन में जो कर्व है इस लाइन से क्या है, नीचे है। तो ध्यान रखना यहाँ पे लिमिट क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे लिमिट क्या होगा, ब्रेक होगा। और इस वाले में एरिया क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना इस वाले एरिया क्या आएगा बच्चों, ऊपर में x एक्सिस के ऊपर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस एरिया में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन ध्यान आपको रखना, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है तो इसका एरिया निगेटिव आएगा। ध्यान रखना है कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो मॉड लगाना है। और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट ब्रेक होगा। तो यहाँ पे फंक्शन -1 से लेकर -2/3 तक एक फंक्शन हो जाएगा, दूसरा जो -2/3 से लेकर 1 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों लिमिट ब्रेक होगा। आपको ध्यान देखते हैं, नंबर लाइन से समझा देते हैं। नंबर लाइन से पहले क्वेश्चन -1 से लेकर क्या था, 1 तक था, लेकिन बीच में आ रहा बच्चों -2/3। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना कि जो y है निगेटिव है। देखो यहाँ पे y क्या, जो एरिया बनना निगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे लिमिट क्या होगा, ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ का एरिया जो आएगा बच्चों निगेटिव आएगा।
जबकि यहाँ के एरिया क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वाई एक्सिस के क्या है, ऊपर में है, यहाँ पे वाई एक्सिस के नीचे है। आपको एक और बात ध्यान रखना है कि कभी भी एरिया निगेटिव नहीं आता तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मॉड लगा देंगे। तो यहाँ पे एरिया दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, पहला A1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, A2 हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया लिखेंगे बच्चों, एरिया पहला जो लिमिट हो जाएगा -1 से लेकर, क्या बच्चों, -1 है, यहाँ पे -1 से लेकर यहाँ पे -1 है, पॉइंट का नाम क्या बच्चों, -1, 0, तो हो जाएगा -1 से कहाँ पे बच्चों, -2/3, तो लिखें -2/3 और y dx। यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एरिया निगेटिव आएगा, क्योंकि y एक्सिस का क्या है, नीचे है, प्लस यहाँ पे -2/3 से 1 तक। यहाँ पे मॉड नहीं भी लगाएंगे तो एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है। y हमेशा निकालते बच्चों कर्व से, कर्व का इक्वेशन गिवन दिखा देते हैं। जो कर्व का इक्वेशन है बच्चों, y = 3x + 2 दिखा देते हैं। यहाँ से बच्चों y का रिजल्ट क्या करेंगे, पुट कर देंगे, उसका नॉर्मल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे एरिया रीजन है -1 से लेकर -2/3, y का रिजल्ट क्या बच्चों, 3x + 2। ध्यान रखना है मॉड लगे क्योंकि एरिया यहाँ पे बच्चों निगेटिव आने वाला है, प्लस -2/3 1, y कहाँ से निकालेंगे बच्चों, फंक्शन से, इक्वेशन से, तो y इक्वल में क्या है, 3x + 2 है, 3x + 2 और dx। अब सिंपली क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, पहले 3x का करेंगे फिर 2 का करेंगे। तो 3 तो कांस्टेंट है बच्चों, x का इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना, x² हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, और यहाँ पे बच्चों dx है, dx भी लिखना पड़ेगा, dx, और 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या बच्चों, -2/3 है, और लोअर लिमिट क्या है, -1। यहाँ पे बार बार बता रहा है बच्चों, मॉड लगाना पड़ेगा कि एरिया यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि y एक्सिस के नीचे है। फिर से इसका करेंगे बच्चों, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x का होता है x²/2, 2 कांस्टेंट है, और dx का क्या हो जाएगा, x। अपर लिमिट क्या है बच्चों, ध्यान रखना, अपर लिमिट 1 है, और लोअर लिमिट क्या, -2/3। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, ध्यान रखना, अपर लिमिट को रखने के बाद लोअर लिमिट रखने जाएंगे, वहाँ पे क्या लाएंगे बच्चों, माइनस लाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब सिंपली क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखेंगे, उसका सिंप्लीफाई करेंगे। पहले बच्चों अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, अपर लिमिट को रखेंगे पहले, तो 3/2 क्या कॉन्स्टेंट है, और x का जगह रखेंगे -2/3, क्या रखेंगे, -2/3 का होल स्क्वायर, उसका फिर इसमें रखेंगे 2, और x का रखेंगे -2/3। तो अपर लिमिट का रिजल्ट हुआ माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का जगह क्या रखेंगे बच्चों, -1 रखेंगे। तो यहाँ पर जगह 3/2 -1 रखें तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × -1। तो इस पूरे का रख दे बच्चों, ये अपर लिमिट का रिजल्ट हुआ, ये लोअर लिमिट, यहाँ पे लगाएंगे बच्चों मॉड, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट आने वाला है निगेटिव। अब इस वाले में रखेंगे प्लस 3/2, पहले अपर लिमिट क्या बच्चों, 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, तो अपर लिमिट का बच्चों रिजल्ट हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, x का जगह पे रखेंगे बच्चों, ध्यान रखना -2/3, क्या रखेंगे, -2/3, तो -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -2/3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस क्या करना बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करते बच्चों, तो 3/2 स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर देंगे, 2 का स्क्वायर का बच्चों 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 को -2 से करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3। ये अपर लिमिट का सिंप्लीफिकेशन हुआ, माइनस यहाँ पे करेंगे बच्चों तो 3/2, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे बच्चों मॉड। अब इसको सॉल्व करते बच्चों, 3/2, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 2 × 1 = 2। अब इधर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर करने पे क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे बचेगा 2 को -2 से करेंगे तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 नंबर पे, 3 से 9 कर जाएगा बच्चों 3 नंबर पे। तो यहाँ पे बचेगा ऊपर में 2/3, क्या बचेगा, 2/3 -4/3 माइनस, यहाँ पे 3 बन जाएगा बच्चों 3/2 -2, यहाँ पे लगेगा मॉड, प्लस
3/2 प्लस 2 माइनस, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, 3 से 9 कट जाएगा 3 नंबर पे, क्या बचेगा 2/3 और माइनस 4/3। अब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर को क्या करें माइनस करें, 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2/3 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 - 4/2। यहाँ पे ध्यान रखना मॉड लगे क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा बच्चों निगेटिव आएगा, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 आएगा तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 3 + 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर को डायरेक्ट क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 2 - 4/3। यहाँ पे बचेगा बच्चों -2/3, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों माइनस का 1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या किया बच्चों 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। यहाँ पे आपको मॉड लगाना है क्योंकि ये निगेटिव में है, क्योंकि वाई एक्सिस के क्या है नीचे इसका एरिया था और इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि वाई एक्सिस के क्या है ऊपर है। 3 में 4 को ऐड करेंगे तो 7/2 और यहाँ पे 2 में से 4 को माइनस करें तो माइनस का 2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 2/3। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1, 3 के टेबल में 6 2 नंबर पे आएगा, 2 के टेबल में 6 3 नंबर पे आएगा। यहाँ पे मॉड लगेगा और यहाँ पे मॉड नहीं भी लगाएंगे क्योंकि एरिया जो था बच्चों वाई एक्सिस का क्या था ऊपर था, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव नहीं भी मॉड नहीं भी लगाएंगे फिर भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा तो क्या बचेगा ऊपर में 7 + 2, 2 के टेबल में 6 बच्चों 3 नंबर पे आएगा, 3 के टेबल में 6 2 नंबर पे आएगा। यहाँ पे बचेगा -2 2 जा 4, -4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1/6 आएगा, लेकिन यहाँ लगेगा मॉड 2 2 जा 4 माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे मॉड स्टार्टिंग से लगाते आ रहा है क्योंकि एरिया क्या है बच्चों निगेटिव आएगा क्योंकि वाई एक्सिस के क्या है नीचे है। 7 3 जा 21 21 और 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 और 21 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या बच्चों 25 डिवाइडेड बाई 6। नीचे का नंबर सेम रहा था ऊपर को क्या करते हैं बच्चों डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 1 में 25 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 + 25 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 26 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 2 2 से क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 13 नंबर पे या 2 से कट जाएगा 3 नंबर पे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों 13/3 और यहाँ पे एरिया पूछा तो बच्चों स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों गिवन है फॉर द वेक्टर a इक्वल में i + 2j + 3 के एंड b इक्वल में 2i - 3j + 5 के फाइंड द वैल्यू ऑफ a.b। यहाँ पे क्या लगा बच्चों मॉडुलस लगा हुआ है, इसको मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे बच्चों एंड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और बाद में बोला वेरीफाई a.b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल में प्रूफ करना है मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर का रिजल्ट दोनों तरफ क्या होगा बराबर होगा। पहले क्या निकालेंगे बच्चों a.b निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर LHS और RHS को रखकर क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। पहले निकालेंगे बच्चों a.b कैसे निकालते हैं बच्चों i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से, k को k से। तो यहाँ पे i को i से करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो क्या बचेगा बच्चों 2 बचेगा। फिर 2 को -3 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों -6 और 3 को 5 से करेंगे तो 15 आएगा, क्या आएगा बच्चों 15 आएगा। और 15 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 17 आएगा और 17 में से 6 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 11 आएगा। तो a.b ध्यान रखो बच्चों a.b 11 है, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों a.b का अगर मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 11 ही आएगा। a.b का जो मैग्नीट्यूड है उसका आंसर आ गया बच्चों 11 आ गया। और सेकेंड पार्ट में बच्चों इसमें पूछा हुआ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो पहले निकालेंगे बच्चों a क्रॉस b। कैसे निकालते हैं पहले लिखते हैं यहाँ पे i, फिर उसको लिखते हैं j, फिर लिखते हैं बच्चों k।
फिर ए का जो कंपोनेंट लिखेंगे बच्चों, आई का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है 1 है, जे का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 2 है और के का कंपोनेंट क्या बच्चों 3 है। फिर उसी तरीके से जो दूसरा वेक्टर है उसका आई का कंपोनेंट क्या बच्चों 2 है, जे का कंपोनेंट -3 है और के का कंपोनेंट क्या है 5 है। अब किसी के लॉन्ग क्या करेंगे बच्चों एक्सपेंड कर लेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे R1 के लॉन्ग, R1 मतलब रो, एक्सपेंड along R1, R1 का मतलब पहला रो हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आई को क्या करेंगे लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 2 जा 10 और माइनस माइनस का जब प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 3 जा 9, अल्टरनेट चलता है जब प्लस का क्या चलता है माइनस चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का जे और इसको ढक देंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 5 1, तो 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6 प्लस माइनस फिर प्लस होगा, फिर के वाले को कॉलम को और रो को क्या कर देंगे ढक देंगे तो बचेगा -3 या 1, तो माइनस का 3 और 2 2 जा 4 माइनस का 4 हो जाएगा। 10 में 9 को ऐड करेंगे तो 19i और 5 में 6 को माइनस करें तो माइनस का 1 माइनस माइनस का जब प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा जे -3 -4 हो जाएगा माइनस का 7k। यहाँ पे किसका रिजल्ट आएगा बच्चों ए क्रॉस बी का, किसका आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका तो क्या निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसको क्या करेंगे बच्चों मैग्नीट्यूड रूट में आई का कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट का 19 है, जे का कंपोनेंट 1 है और के का कंपोनेंट का -7 है। 19 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 361 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10 10 1 11 4 और 6 10, 10 में ऐड करेंगे तो 11 और 3 1 4, 411 आ रहा बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई में पहले LHS को सॉल्व करेंगे फिर क्या करेंगे बच्चों RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो LHS में क्या बच्चों a डॉट बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का जो रिजल्ट आना चाहिए a स्क्वायर का मैग्नीट्यूड b स्क्वायर का मैग्नीट्यूड के क्या चाहिए बराबर आना चाहिए। तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे फिर RHS को सॉल्व करेंगे। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में है a डॉट बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, फिर दूसरा में क्या है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ए डॉट बी का रिजल्ट निकाले थे बच्चों, आपको दिखा देते हैं। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का रिजल्ट कितना है 11 है, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर रखेंगे। ए डॉट बी का जो रिजल्ट है बच्चों 11 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। प्लस ए क्रॉस बी का रिजल्ट कितना है दिखा देते हो, जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड का रिजल्ट कितना है √4 है, तो √411, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, रूट का जो हट जाएगा तो 411, दोनों का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। एक में एक को ऐड करेंगे तो 2, 2 में एक को ऐड करेंगे तो 3 और 4 में एक को ऐड करेंगे तो 5। तो LHS का रिजल्ट आ गया बच्चों 532। अब RHS को सॉल्व करेंगे। RHS वाले पार्ट में बच्चों जो गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर को प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट इतना आ जाए, मतलब बारी बारी से मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे बच्चों, आई का कंपोनेंट प्लस जे का कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। के कंपोनेंट का जो 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर का 9, तो 9 4 13, 13 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे √14। अब उसी तरीके से जो बी वेक्टर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 2i - 3j + 5k। तो अब क्या करेंगे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, √i का कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट का 2 तो 2 का स्क्वायर और जे का कंपोनेंट -3 का होल स्क्वायर, के कंपोनेंट का बच्चों 5 तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा।
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 25 में 9 को ऐड करेंगे तो 9 5 14 34, 34 में 4 को ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। RHS वाले पार्ट में बच्चों क्या है, RHS वाले पार्ट में जो रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ A का जो रिजल्ट है दिखा देते हैं, रूट अंडर क्या है बच्चों 14 है, रूट अंडर क्या है 14 है, स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे रूट अंडर 14, यहाँ पे क्या बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। B कितना बच्चों रूट अंडर 38 है, रूट अंडर कितना 38, यहाँ यूज करेंगे रूट अंडर 38, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। रूट से ध्यान रखना बच्चों स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 14 और यहाँ पे बचेगा बच्चों 38, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 532। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया बच्चों LHS और RHS का रिजल्ट क्या आ गया सेम आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, और जो रिजल्ट है आपको ध्यान रखना बच्चों 532 आया है। इसी के साथ बच्चों सेक्शन डी समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन ई। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।